हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बंगाली फैमिली इन यूएई, जहाँ मैं बात करती हूँ यूएई और ट्रैवल से रिलेटेड छोटी बड़ी खबरों की। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो पे बात करेंगे एक नए अपडेट के बारे में, जो कि है यूएई नाइट वर्क परमिट के हवाले से। आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक के देखिएगा ताकि पूरा अपडेट आप सबको पता चल सके। तो दोस्तों, हाल ही में एक नया अपडेट सामने आ रहा है, ऑफिशियल अनाउंसमेंट सामने आ रही है कि अगर आप दुबई में, अबू धाबी में नाइट के टाइम पे वर्क करना चाहते हैं तो उसके लिए एक अलग सा वर्क परमिट सामने आ रहा है, जो आपको लेना मैंडेटरी है, वरना ह्यूज फाइन आपको आ सकता है। जो काम करवा रहा है, जो काम कर रहा है, दोनों के पास ये परमिट्स होनी चाहिए। किसी भी तरीके का बिजनेस हो सकता है ये, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वर्क वीज़ा में है। किसी भी तरीके का बिजनेस हो सकता है, किसी भी तरीके का कंपनी वर्क हो सकता है, किसी भी तरीके का फ्रीलांसिंग वर्क हो सकता है, किसी भी तरीके का पर्सनल वर्क हो सकता है। अगर आप रात के दौरान ये सारे काम करते हैं तो आपके पास नाइट वर्क परमिट होनी चाहिए। दुबई और अबू धाबी के हवाले से ये अपडेट आ रहा है। अच्छा, ये जो वर्क परमिट है ये 14 डेज के लिए ही वैलिड रहेगा। अगेन अगर आपको ज़्यादा काम लगता है तो अगेन आपको ये रिन्यूअल कराना पड़ेगा या फिर नया वर्क परमिट लेना पड़ेगा, लेकिन इसकी वैलिडिटी सिर्फ और सिर्फ 14 डेज की है और एक दिन में ही ये वर्क परमिट आपको मिल जाएगा। इसके बाद जो बताया गया है वो ये कि टाइमिंग क्या होगी। अगर आप रात के 12 बजे के बाद या सुबह 6 बजे से पहले अगर आप कुछ काम करवाना चाहते हैं, जैसे बिल बोर्ड से रिलेटेड काम हो जाता है, कुछ रोड से रिलेटेड काम हो जाता है, कुछ वीडियोग्राफी का काम होता है, ऐसे कई सारे काम यहाँ पर रात में भी होते हैं जब ट्रैफिक बहुत कम होता है। तो अगर ये सारे काम करने हैं तो आपके पास वर्क परमिट होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे आपके मैं बता देती हूँ। इसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको दुबई पुलिस की वेबसाइट में सारी डॉक्यूमेंट्स, आपके जो हैं पर्सनल डॉक्यूमेंट्स, वो सारी चीज़ें अपलोड करवानी होगी। उसके बाद ही आपको क्लैरिफिकेशन मिलेगा, जैसे कि आपकी एमिरेट्स आईडी, ईमेल एड्रेस, कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी नेम, यानी कि किससे आपको कॉन्ट्रैक्ट मिला है, या आपका बिजनेस है या क्या है, सारी चीज़ें आपको देनी पड़ेगी। वर्क कैटेगरी, वर्क टाइप, शॉप नेम, एडिशनली आपको डेट वगैरह सारी चीज़ें उसमें सेलेक्ट करनी होगी। ये दुबई पुलिस की वेबसाइट में ऑलरेडी अवेलेबल है। एडिशनली जो है कुछ स्टेप्स आपको उसमें फुलफ़िल करने होंगे, तब जाके आपको ये परमिट्स मिलेगी। अच्छा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता देती हूँ कौन कौन से काम के लिए। कोई सा भी मेंटेनेंस वर्क हो सकता है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट का काम हो सकता है, बिलबोर्ड इंस्टॉलेशन का काम हो सकता है, सिनेमेटोग्राफी का काम हो सकता है। ये सारी चीज़ें कमर्शियल नहीं होनी चाहिए। सिर्फ ये ध्यान रखना चाहिए कमर्शियल एक्टिविटीज़ इस समय पर नहीं होनी चाहिए। सर्विस फ़ी जो है सिर्फ 100 दिरहम्स की है, नॉलेज फ़ी 10 दिरहम्स, इनोवेशन फ़ी 10 दिरहम, यानी कि आपको 120 दिरहम्स में ही ये 14 दिन का परमिट आपको लेना होगा। ये जो आप सर्विस फ़ी है ये बाय कैश दे सकते हैं, डेबिट कार्ड के थ्रू दे सकते हैं और एप्पल पे के थ्रू भी आप इसको पे कर सकते हैं। कहाँ कहाँ से आप ये परमिट ले सकते हैं? दुबई पुलिस के ऐप से, दुबई पुलिस की वेबसाइट से, स्मार्ट पुलिस स्टेशन से, या फिर नॉर्मल पुलिस स्टेशन पे आप जा सकते हैं। अच्छा, अबू धाबी के लिए अगर बात कर लेते हैं तो उनके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। इसके लिए आपको रेसिडेंसी परमिट देनी होगी, आइडेंटिटी कार्ड देनी होगी, आपको सिग्नेचर ऑथराइजेशन का कॉपी देना होगा, ए लेटर फ्रॉम द सेंट्रल बैंक एंड ऑटोमेटेड अलार्म नंबर, ये बैंक के थ्रू आपको रिसीव होता है, ये नंबर आपको देना होगा। एम्प्लॉय का नाम वगैरह, एड्रेस, उनकी डिटेल्स, सारी चीज़ें आपको देनी होगी। अबू धाबी का अगर चाहिए तो स्टेप है कि आप यूएई पास से जो है आपको लॉगिन करना होगा, या फिर आप सर्विस सेंटर्स पे जा सकते हैं और वहाँ पे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स देके आप ये सर्विस ले सकते हैं। तो अभी तक ये नहीं था, या चेकिंग्स भी उतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन अब ये मैंडेटरी हो गया है और इसके ऊपर फाइन्स भी हैं। इसलिए जो लोग भी ये काम करते हैं, जो लोग भी इस काम में इन्वॉल्व हैं, वो लोग ये परमिट्स ज़रूर से लें। तो गाइज़, आई होप ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।